एक जगह बंधक बने हैं ना, रोड शो निकाले थे, आधा रास्ता से रोड शो छोड़ के भागे वहाँ से। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार का नाम सुन के ही डर चुके हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय। मोदी जी कुछ दिन पहले बोले थे ना कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। अब आ रहा है, कुछ दिन में पता चलेगा कि झोला उठाए कहाँ गायब हुए। टाइम आ गया झोला उठाने का। टाइम क्या, वो देख लीजिए कि झोला उठा के चल रहे हैं, क्षेत्र छोड़ के भाग गए। टक्कर कहाँ है? उनके कार्यकर्ता खोज रहे हैं उनको दिया जला के। बदलाव क्या हो चुका है, बस अब प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग का, वो प्रक्रिया का पालन करना है। चेहरे का जो रंगत है वो देखिए, उससे पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री और उनके और सलाहकार लोगों का क्या हाल है। मणिपुर में जो बेटियां नंगी हुई वो किनकी थी? हाथरस में जो कांड हुआ वो बेटी किनकी थी? उन पे कहा नहीं बोलते हैं मोदी जी। वो गला सूख चुका है कन्हैया कुमार का नाम सुन के ही। मनोज तिवारी तो टॉप का बदमाश है। क्या मनोज तिवारी 10 साल से कुछ किया इलाके में? गरीबों को मार रहा, कितनी महंगाई होगी, कितनी बेरोजगारी है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। जिस तरीके से आज कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यालय के बाहर जबरदस्त कार्यकर्ताओं चाहने वालों की भीड़ है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है आज नॉमिनेशन है। हाँ जी। मनोज तिवारी को दे पाएंगे टक्कर? पूरी टक्कर दे रहे हैं कन्हैया कुमार जी। एक कितने गरीब मतलब परिवार से जो है, अभी कोई सोच नहीं सकता कि लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये कांग्रेस की देन है। वो जीत रहे हैं यहाँ से, जीत रहे हैं। हाँ जी। अरे मनोज तिवारी कह रहे हैं कोई है मनोज तिवारी को मैं 10 साल से जानता हूँ। क्षेत्र छोड़ के भाग गए। टक्कर कहाँ है? क्षेत्र छोड़ कर भाग गए। भागे नहीं तो क्या है, कहाँ वो? उनका थूक सूख रहा था, मुंह का थूक सूख रहा था। अब बेचारे अब कहीं कोना में पड़े होंगे या हॉस्पिटल में होंगे कहीं। अरे कह रहे क्षेत्र में हमने काम किया 10 सालों तक, विकास हुआ है ना, तो उनके कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कहाँ विकास हुआ है। उनके कार्यकर्ता खोज रहे हैं उनको दिया जलाकर खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं वो। बंधक एक जगह बंधक बने हैं ना, रोड शो निकाले थे, आधा रास्ता से रोड शो छोड़ के भागे वहाँ से। उसका वीडियो वायरल है, आप लोग के पास नहीं है क्या? अरे विकसित दिल्ली बना रहे भाई हम, अरे विकसित दिल्ली बना रहे हैं। बस इसी जगह चले जाइए, मौजपुर वाले रोड में विकसित दिल्ली नजर आ जाएगी। गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, जाके देख लीजिए। पूरा सड़क गड्ढे में है। तो इस बार क्या बदलाव? इस बार होगा बदलाव क्या हो चुका है, बस अब प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग का, वो प्रक्रिया का पालन करना है। अरे कह रहे मोदी जी के साथ देकर 400 पार ले जाना है। 400 पार तब लगता है कि जो मोदी जी लोग बोलते हैं ना अखंड भारत, तो 400 के लिए उनको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान सब जगह से लाना पड़ेगा सीट। इंडिया में तो 400 पार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इंडिया में 400 पार नहीं हो रहे? नहीं, अब अखंड भारत से उनको लाना पड़ेगा सीट। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं बढ़िया सब चल रहा है, पूरा देश परिवार है। अरे तो ये वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखिए, उनका मनोदशा देखिए, बोलने का जो स्टाइल में चेंजेज आया है। दो तीन चरण तो हो गए, जैसे जैसे चरण बीतते जा रहे हैं चुनाव के, उनके चेहरे का जो रंगत है वो देखिए, उससे पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री और उनके और सलाहकार लोगों का क्या हाल है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि 400 पार हो रहा है कि 400 हार हो रही है। 400 हार तो बताइए। मनोज 400 जा रहे हैं, -400 बीजेपी जा रहे हैं। -400? जी, -400। अरे बढ़िया काम हुआ है सब? कुछ नहीं बढ़िया काम हुआ है। देखिए नोटबंदी, GST योगरा सब मतलब सभी से तबाह है हम लोग। पेट्रोल कितने महंगा हो गए, बाइक 2014 से पहले कितने सस्ती थी, अभी कितने हो गए। युवा इसका झेल नहीं पा रहे हैं ना, महंगाई का मार नहीं झेल पा रहे हैं युवा लोग। और शिक्षा समान होनी चाहिए तो नहीं हुआ, और 15 लाख रुपया आना चाहिए था, नहीं आया अभी तक। इस पे मोदी जी क्या कहना चाहते हैं वो तो पहले बताए, हम लोग तो बता ही रहे हैं ना सर। आप एक युवा हैं, प्रधानमंत्री कह रहे युवा हमारे साथ खड़ा है। नहीं, उनके साथ कोई भी युवा नहीं है, ये भ्रम में है मोदी जी। अब नहीं है। क्या कह रहे? युवा पहले खड़ा था, सब युवा उनको विश्वास देकर उनको जिताया, लेकिन अब उनके साथ युवा कोई नहीं है। ठीक है, नहीं उनके साथ नहीं क्या लगता है भाई साहब? सब भ्रम है, न युवा है, न महिला है, न बुजुर्ग है, उनके साथ कोई भी नहीं है। बस ये तो पूरा देश परिवार है। मणिपुर में जो बेटियां नंगी हुई वो किनकी थी? हाथरस में जो कांड हुआ वो बेटी किनकी थी? उन पे कहा नहीं बोलते हैं मोदी जी।
पूरा परिवार है, तो मोदी जी उनके बारे में ही बोले ना, वो बेटी किसकी है? प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलते। प्रधानमंत्री कहाँ बोल रहे हैं? मणिपुर का अभी जो ये मणिपुर जो कांड हुआ उसके बाद मोदी जी कितना दौरा कर लिए, 50 दौरा लोकल में किए हैं हर स्टेट का। मणिपुर गए मोदी जी? मणिपुर मोदी जी गए? कितना गए? ये सब झूठ है। और नॉर्थ ईस्ट में रहा कन्हैया कुमार का बात, तो मनोज तिवारी कन्हैया कुमार का नाम सुन के ही डर चुके हैं। उनका मुंह का गला सूख चुका है, वो गला सूख चुका है कन्हैया कुमार का नाम सुन के ही। क्योंकि यहाँ कन्हैया कुमार चुनाव नहीं ले रहे हैं, अब यहाँ के महिला चुनाव लड़ेगी, बहन बेटी चुनाव लड़ रही है, यहाँ के युवा चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार का नाम सुनकर ही मनोज तिवारी का गला सूख चुका है, गला सूख चुका है। वो रात भर टेंशन में रह रहे हैं। 4 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जा रहे हैं। वो कह रहे 10 साल विकास हमने किया है। अरे कोई विकास मोदी जी कुछ दिन पहले बोले थे ना कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। अब आ रहा है, कुछ दिन में पता चलेगा कि झोला उठाए कहाँ गायब हुए। टाइम आ गया झोला उठाने का। टाइम क्या, वो देख लीजिए कि झोला उठा के चल रहे हैं। मोदी जी तो झोला उठा के निकल जाएंगे, मनोज तिवारी अपना सोचे कि कहाँ जाएंगे। इसीलिए विकास करेंगे दिल्ली। हम लोग कहीं नहीं। सीधा एक नारा है, हाथी घोड़ा पालकी जय क्या हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। तगड़ा नारा लगा रहे हैं आप। यही नारा है, हाथी घोड़ा पालकी तिवारी करे जब डोरों से हाटे जब कौरवों के द्वारा जब अत्याचार का अति हो जाता है तो कोई एक कन्हैया आता है और उस कौरवों का वध होता है। तो यहाँ पॉलिटिकल वध सभी का होगा दिल्ली से, और दिल्ली के 7 सीट से इंडिया गठबंधन जीत रही है। यहाँ चुनाव का जो प्रक्रिया है वो नॉमिनेशन करने पर देरी है कन्हैया कुमार का, बाकी बस कन्हैया कुमार जीत चुका है। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 4 तारीख को भाजपा साफ, एकदम साफ बदलाव की लहर आपको दिखाई दे रही है। इस समय कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हमारा जो बेरोजगार युवा है वो न्याय मांग रहा है, बदलाव चाह रहा है देश, और 4 तारीख को बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है, क्या लगता है अंकल? भाजपा साफ। मैं वोटर हूँ सरसठ विधानसभा का, 10 वोट हैं। हम जितने गरीब आदमी हैं छोटी कास्ट के, वो मेरे मोहम्मदन भाई एक तरफा केजरीवाल के वोटर हैं। 30 साल हो गए, बीजेपी ने दिल्ली की गद्दी नहीं देखी, ना देखने देंगे। ये पैसों की पार्टी है। 7 के 7 सीट है कि दिल्ली में? हाँ, 7 को 7 जीतेंगे। और ये हारेंगे। बड़ा आदमी कभी वोट नहीं गिरता, छोटा आदमी झटपट मेहनत करके वोट गिरता। 70 साल की उम्र में मैं वोट गिरने आया हूँ अपने बेटे के लिए, और वोट गिर कौन से बेटे के लिए? कन्हैया लाल के लिए, कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी बेटा है। मनोज तिवारी तो टॉप का बदमाश है। क्या मनोज तिवारी 10 साल से कुछ किया इलाके में? गरीबों को मार रहा, कितनी महंगाई होगी, कितनी बेरोजगारी है? कोई पूछ रहा है? ये तो सब एक धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करा दो और पागल बनाते हैं। कुछ नहीं होगा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण कर देंगे। अरे रहने दो भैया, रहने दो। राष्ट्र निर्माण वाले तो जो है ना ऊपर चले गए बेचारे। हाँ, कांग्रेस में 400 पार का नारा लगा रहे प्रधान, इधर आइए। 400 पार का नारा, मेरी बात सुनो, 400 पार का नारा लगा दिया। कैसे लगा दिया? गड़बड़ करेंगे कुछ, वही जीत जाएंगे। 400 पार, 400 पार। ये देखो क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मुसलमानों को संपत्ति मिल जाएगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले नहीं रहते हैं, पहले गांव में सब एक कास्ट एक इकट्ठे होकर जाते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो ऐसे फाड़ते हैं। मैं कहता हूँ जितने छोटा आदमी है चुप बैठा है, ऐसे रैपट मारेगा मुंह पर वोट का, चालू खानी थी। ऐसा रैपट मारेंगे? वोट लेंगे, गरीबों के सुनते नहीं तो वोट देंगे उनके खिलाफ। 10 साल विकास किया हमने। किसने कहा क्या किया है ना? किसका विकास किया? अपना किया। इतनी संपत्ति कहाँ से आई इसके पास? कितनी संपत्ति आई कहाँ से? भैया दिल्ली के अंदर कितनी संपत्ति आई कहाँ से इसके पास? ये तो नेता लोग हैं, नाचने गाने वाले। नाचने गाने वाले? हाँ जी, नाचने गाने वाले हैं। और क्या पैसा देते हैं, क्या शो करते हैं। हमें चाहिए किसान का बेटा कन्हैया कुमार, जो हमारा बेटा है, उसको जिताएंगे या कुछ भी हो जाए। मनोज तिवारी कह रहे दिल्ली की जनता हमें मनोज तिवारी जाओ बाहर में, अपना आलिया कैसे घूम रहा, कैसे भग रहा, जब तक टिकट मिला कैसे भग रहा। अगर मेरी बात सुनो, 10 साल काम किया मोदी जी ने, तो क्यों भाग रहे हैं? 5-5, 6-6 रैली कर रहे हैं सारे देश के अंदर। क्या हालत हो रही है?
अमित शाह की क्या हो रही है, नड्डा की क्या हालत हो रही है। यार अगर काम करते ना तो घर में बैठते और पब्लिक वोट देती। हमसे पूछो, हम एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम नहीं खा रहे, नहीं है कुछ भी। इन्होंने भैंस भूखा मार दिया हम लोगों को। टाइम खा रहे है जी, एक टाइम खा रहे हैं। आज को क्या करें, कितनी महंगाई है, कहाँ चला है, क्या करें। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं गरीब का परिवार, गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दिल दर्द हो रहा हूँ। कौन सा गरीब बच्चा है, ये तो सब डकैत हैं। इन्होंने कुछ देखा, ये तो सब, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मंदिर का, मंदिर भगवान का है, भगवान सबका है? वो तो कह रहे हैं सब खुश है, गरीब पूरा खुश है। गरीब कोई खुश नहीं है, जाकर देखना वोट का लहबट कैसा मारेगा, आँख खुलेंगे इनकी। बाकी क्या है, गरीब की जो गरीब आत्मा उसे कहता है ना, वो ऊपर वाला भी ध्यान देता है। हाँ गरीब है ये, सब सही नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं, कोड़ा घपला है, कोड़ा घपला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केजरीवाल के घर और सही चल रहा है आपका, घर सही नहीं चल रहा है। हम तो गुजारा कर रहे हैं खूब आराम से। हमारा केजरीवाल कल छोड़ के आ जाएगा, अंतरिम जमान दे देगी, सुप्रीम कोर्ट कह दिया उन्होंने, तो क्या रहेगा इनका, क्या रहेगी इनके नाक। कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी को जेल भेज दो, जब भेजो मुझे भेजो, मैं कह रहा हूँ। देखो कितनी वोट, छोटी कास्ट जितनी भी है, नाई धोबी हरिजन भाई कुम्हार, सब वोट कर रहे हैं, सब वोट दे रहे हैं, सब वोट देंगे केजरीवाल को। 30 साल हो गए, 30 साल में बताओ केजरीवाल बीजेपी कौन दिल्ली में आई है, 3 सीट 4 सीट। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आखिर देखिए एक तरफ आप, हाँ एक तरफ आप देखें तो यहाँ पर लोगों की, समर्थकों की भीड़ है और नॉमिनेशन यहाँ से अब कुछ ही देर में कन्हैया कुमार यहाँ से निकलेंगे और फाइल करने जाएंगे।